डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th 2025 के लिए इंग्लिश पेपर की वाई सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आप रहे इंग्लिश का फाइनल पेपर आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छे से रीड करें और पहचानें कि ये स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है। लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ टू एंड क्लाउड्स गैदरिंग इन द माइंड शेड टीयर्स एज दे पास। होपफुली आपने पहचान लिया होगा कि ये स्टेंजा लिया गया है पोएम एन इवनिंग वेट विद रेन से। क्लियर? फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें। व्हाट हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ द स्पीकर्स लाइफ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, लॉस ऑफ होप। सेकंड पार्ट क्या है? हाउ इज द स्पीकर्स कंपेनियन फीलिंग। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डिप्रेस्ड। थर्ड पार्ट है द राइटर ऑफ द पोएम इज, ऑप्शन ए वेदपाल दीप। फोर्थ वन है द सिनोनिम्स ऑफ कंपेनियन इज, ऑप्शन ए एसोसिएट। कंपेनियन साथी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सॉलिट्यूड और आइसोलेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है सिंगल, अकेला, ठीक है, अकेलापन। फिफ्थ वन है व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज लॉस ऑफ होप हैज़ डार्कन्ड द इवनिंग ऑफ माई लाइफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेटाफर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन एक पैसेज है, आप इस पैसेज को अच्छे से रीड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है। सबसे पहले आपने पैसेज को अच्छे से रीड करना होता है। आप एक दो बार अच्छे से रीड करें, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें और फिर आप सोच समझ कर आंसर लिखें, क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप आसानी से 15 मार्क्स ले सकते हैं। क्लियर? अब फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है? मैंने इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लिया है। विच कंट्री हैज़ बीन मोस्टली अफेक्टेड बाई कोरोना वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। विच टाइप ऑफ वायरस इज कोविड-19। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी वायरस। थर्ड वन है लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इज वन ऑफ द मोर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। तो ये बिल्कुल ट्रू है। फोर्थ है हाउ डज द वायरस जनरली एंटर द ह्यूमन बॉडी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थ्रू ब्रीदिंग एयर कंटेनिंग द वायरस। लास्ट वन है द एवरेज डेथ रेट ऑफ कोविड-19 ग्लोबली इज। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सबसे पहले आप इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप मज़े से 15 मार्क्स ईजिली ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप इन तीनों क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से समझें, अच्छे से रीड करें, ठीक है। होपफुली आपने इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से देख लिया होगा। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? हु इज़ स्पॉन्सरिंग द 14th इंटरनेशनल बुक फेयर 2014। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर यहीं पर आपको मिल जाएगा, ऑल इंडिया पब्लिशिंग हाउस। तो ऑप्शन सी। उसके बाद क्या है? व्हाट इज़ द डिस्काउंट फॉर ऑल परचेजेज। तो यहाँ पर देखिए 15% है, तो ऑप्शन बी। थर्ड पार्ट क्या है? व्हाट इज़ द एंट्री फ़ी। एंट्री फ़ी कितनी है? तो इसका आंसर भी यहाँ पर है, नो एंट्री फ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, नो फी। व्हेन विल दिस इवेंट बी हेल्ड। तो इसका सही आंसर होगा 23 जुलाई। ये ऊपर एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है। लास्ट वन है हु विल इनॉग्रेट दिस बुक फेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति ईरानी। क्लियर? आप यहाँ पर एक बार फिर से अच्छे से इसको देख लें। देखो, स्मृति ईरानी। उसके बाद सेक्शन बी में देखें। सेक्शन बी ग्रामर का है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आर्टिकल्स, मॉडल्स एंड रिलेटिव क्लॉजेज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन, यहाँ पर एन आएगा, देयर वॉज एन ओल्ड मैन हु लिव्ड इन द विलेज, ही कुड टेल स्टोरीज दैट फैसिनेटेड एवरीवन। एन आर्टिकल है, हु रिलेटिव क्लॉज है और कुड मॉडल है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर क्या है? रीराइट द फॉलोइंग पैसेज इन इनडायरेक्ट फॉर्म। सबसे पहले आप इस पैसेज को अच्छे से समझें। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले जो नरेशन के जो रूल्स हैं
आपने उनको अच्छे से माइंड में सेट करना है। ठीक है, आप सबसे पहले नरेशन को अच्छे से समझें। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको चेंज करने के लिए क्या रूल हैं, या बाकी जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, ये सभी के सभी रूल्स आप सबसे पहले अच्छे से याद रखें। वट आर यू डूइंग नाउ जैक? आई सेड आई एम वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। आरंट यू वेस्टिंग योर टाइम? आई सेड नो आई डोंट थिंक सो, ही सेड। ठीक है, आप अपने साथ एक नोटबुक रखें, पेन रखें और ये नोट करते जाएं। सबसे पहले आई आस्क्ड जैक, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से शुरू हो रहा है, तो जब कोई सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू हो तो हमने उसको आस्क में चेंज करना होता है। आई आस्क्ड, आप अच्छे से याद रखें, आई आस्क्ड जैक। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पर कॉमाज, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमाज हैं वो सभी के सभी हट जाएंगे। आई आस्क्ड जैक व्हाट ही वॉज, यू का ही हो जाएगा, आर का वॉज हो जाएगा, ही वॉज डूइंग, देन नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है, क्लियर हुआ? आई आस्क्ड जैक व्हाट ही वॉज डूइंग देन, एक सेंटेंस हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर देखें ही सेड, तो ये किस में हो जाएगा? ही रिप्लाइड, ही आपने क्या लिखना है? ही रिप्लाइड दैट ही वॉज वॉचिंग, आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा वॉज, ही वॉज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। यहाँ पर दो सेंटेंस हो गए, क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से क्वेश्चन किया तो आ जाएगा आई अगेन आस्क्ड इफ ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। ठीक है, आरेंट का वॉज नॉट में आ गया, योर का आ गया हिज, यू का आ गया ही, ये आपने अच्छे से याद रखना है। दो सेंटेंस क्लियर हुए। उसके बाद थर्ड क्या है? ही रिप्लाइड इन द नेगेटिव, क्योंकि उसने नो में जवाब दिया तो ही रिप्लाइड, आपने क्या लिखना है? ही रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड सेड दैट ही डिडेंट, दैट ही डोंट का हो जाएगा डिडेंट, ही डिडेंट थिंक सो। तो ये तीन सेंटेंस आपके 3 मार्क्स के बने, क्लियर? उसके बाद क्या है? देयर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज। अब यहाँ पर कुछ एरर्स हैं, आपने इनको पहचानना है। द साइंटिस्ट वॉज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक ही जगह यहाँ पर एन आएगा, एन एक्सपेरिमेंट ऑन बटरफ्लाइज। शी हैव ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पर शी हैड आएगा, हैव की जगह हैड। शी हैड ऑब्जर्व्ड देम केयरफुली एंड नोटेड देयर बिहेवियर। द डेटा वॉज एनालाइज्ड, द डेटा वर एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ दे रिएक्ट, इट की जगह दे आएगा, हाउ दे रिएक्ट टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। तो ऐसे आपने पैसेज को करेक्ट करना है। उसके बाद सेक्शन सी आपका राइटिंग स्किल है। 7 क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द डायलॉग इन एनी सूटेबल वे इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। यहाँ पर आपको एक डायलॉग दिया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 2-3 लाइनें आपको ओपनिंग लाइन्स देखने को मिलेंगी, उसके बाद नीचे आपने खुद बनाना है। ठीक है, हिंट आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पर क्या है, राज और सैम जो हैं ये दोनों क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप रट्टा लगाएं कि जो मैंने आपको बताया वही आप लिखेंगे। आप अपने वर्ड्स में भी नीचे लिख सकते हैं और आपको यकीनन मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने लिख के कुछ आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि राज कह रहा है, हे सैम डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच येस्टरडे? सैम ने जवाब दिया, या आई डिड, इंडिया प्लेड रियली वेल। उसके बाद राज ने कहा, आई नो राइट दे वॉन डैश। अब इसके आगे आप क्या लिखेंगे वो आप पे डिपेंड करेगा। जैसे इन दोनों में जो बातचीत चल रही है तो इसके आगे वो प्लेयर्स की बात करेंगे, जैसे दे वॉन बाई 50 रन्स। ठीक है, उसके बाद सैम की बारी है तो सैम क्या कहेगा, या इट वॉज अ ग्रेट मैच, विराट प्लेड रियली वेल। फिर राज की बारी होगी, वो क्या कहेगा, जैसे ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर, ही इज़ सो गुड एट बैटिंग। फिर उसके बाद सैम कहेगा, या द बॉलर्स ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब, दे गॉट सो मैनी विकेट्स। फिर राज की बारी आएगी, या इट वॉज अ टीम एफर्ट, आई एम सो हैप्पी दे वॉन। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे नीचे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर ये नोटिस राइटिंग है, आप इसको अच्छे से देखें। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल, राइट ए नोटिस
फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है यू आर रूही और राहुल, लास्ट में आपने जो बॉक्स में आप नोटिस लिखते हैं तो लास्ट में आपने यही नाम लिखना है। सिमिलरली मैसेज में भी जैसे यहाँ पर मोहित लिखा है तो आप लास्ट में मोहित ही लिखेंगे, ठीक है, जो आप बॉक्स में मैसेज लिखते हैं तो। उसके बाद है राइट अ लेटर इन अबाउट 120 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ कश्मीर टाइम्स श्रीनगर, ठीक है, किसके बारे में है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। देखिए यहाँ पर लिखा है यू आर शेखर और शाजिया ऑफ पुंछ, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। अब जब आप लेटर स्टार्ट करेंगे तब आपने पुंछ ही लिखना है, क्लियर। अगर यहाँ पर पुंछ या एड्रेस किसी भी जगह का नहीं दिया होगा फिर लिखेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद डेट, उसके बाद द एडिटर ऑफ कश्मीर टाइम्स या किसी और न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर। ये लिखने के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और जो क्लोजिंग है लेटर की उसका आपको 1 मार्क मिलेगा। लास्ट में आपने अगर यहाँ पर दिया है जैसे साक्षी और सक्षम तो लास्ट में आपने यही नाम लिखना है, फिर आपने ABC नहीं लिखना है। अगर ये नाम नहीं दिया होगा फिर आप लिखेंगे ABC या फिर XYZ, क्लियर। तो ये फॉर्मेट ऑफ लेटर का अच्छे से तैयार करें। उसके बाद दूसरा लेटर क्या है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रहीम इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड द समर वेकेशन एट योर प्लेस इन भद्रवाह, ये बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ पूछा गया है द रोल ऑफ सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखकर ये पैराग्राफ लिखना है और जब आप ये पैराग्राफ लिखेंगे इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन भी कर लेना। या फिर यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखना है किस पर, चाइल्ड लेबर पर, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्हीं पॉइंट्स के साथ आपने चाइल्ड लेबर को एक्सप्लेन करना है। अब 12th नंबर पर यहाँ पर स्टोरी है, ये स्टोरी की ओपनिंग है। अब इसके आगे आप क्या लिखते हैं वो आप पे डिपेंड रहेगा। ये स्टोरी एक फिक्शनल भी हो सकती है या फिर आपने सुनी भी होगी, अगर कोई बचपन में कोई स्टोरी आपने सुनी होगी आप इसके आगे वो लिख सकते हैं, या फिर आपने कोई स्टोरी रीड की होगी किसी बुक में, स्टोरी बुक में, तो आप लिख सकते हैं, क्लियर। मैं लास्ट में वीडियो के आखिर में इस स्टोरी को आपको दिखा दूंगा। उसके बाद सेक्शन D लिटरेचर का है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको ये पूछे जा सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करें। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर 40 to 60 वर्ड्स तक लिखने होंगे, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करें। उसके बाद पोएम्स के कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, पिक आउट सिमिलीज यूज्ड इन द पोएम माई मदर एट 66। अब मुझे बताएं कि जो ये पोएम है इसमें कौन कौन सी सिमिलीज यूज हुई हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके खुद बताएंगे। स्टैंजा को अच्छे से रीड करें और यहाँ पर बताएं कि क्या बताया जा रहा है। थर्ड पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम प्रेयर। चलिए ये मैं बता देता हूँ, जैसे ड्वेल इन इग्नोरेंस, नेक्टर ऑफ नॉलेज, द वे ऑफ ट्रूथ, क्लियर। तो आप इन सभी क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करें। फिर उसके बाद 15th में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 में से आपको किसी एक को लॉन्ग में एक्सप्लेन करना है। इसकी लेंथ जो है वो 100 to 120 वर्ड्स की होनी चाहिए। सिमिलरली 16th क्वेश्चन की भी। 16th में लोमो और नटेलिया का, इन दोनों का करेक्टर स्केच आप अच्छे से याद करेंगे। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको स्टोरी दिखाऊंगा, तो ये स्टोरी है, ठीक है। आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करें। देखिए आगे क्या लिखा गया है इसमें, आप इसको अच्छे से समझें। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।